हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हमारे साथ मौजूद हैं रामवीर सिंह मलिक साहब, जो शिक्षाविद हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, रोहतास नगर क्षेत्र में कार्य करते हैं। रामवीर जी, सबसे पहले तो बेताब समाचार के दर्शकों की ओर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसा कि अब 2025 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और अभी जो हम इस पे चैनल पे देख रहे थे कि 11 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उसमें आपकी जो विधानसभा आती है रोहतास नगर, यहाँ से सरिता सिंह को टिकट दिया गया है, तो इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? नहीं, मेरा मानना है कि रोहतास नगर में सरिता सिंह को दोबारा उतारने के फैसले से ये बात साबित हो गई है कि पार्टी में वेस्टेड इंटरेस्टेड लोग, यानी ऐसे लोग जिनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, उनकी एक लॉबी पार्टी में हावी है और उसी लॉबी की वजह से सरिता सिंह का सबसे पहली लिस्ट में नाम घोषित किया गया है। ये सिर्फ पार्टी को कमजोर करने वाली कमजोर करने वाला फैसला है रोहतास नगर में। ये आप जो पार्टी को कमजोर करने वाला जो आप फैसला बता रहे हैं, वो किस आधार पे बता रहे हैं सर? क्योंकि पिछले 10 साल से 2015 में जब सरिता सिंह जीती थी, 10 साल से लोगों का ये मानना है, रोहतास नगर के लोगों का मानना है कि इस लड़की ने रोहतास नगर में न तो काम किया और न लोगों से कभी मिली और न लोगों की जो जन आकांक्षाएं हैं, लोग जो चाहते हैं एक जनप्रतिनिधि से, उनका कभी सम्मान नहीं किया। केवल व्यक्तिगत हितों के लिए एक लॉबिंग करते हुए, पार्टी को गुटबाजी में बांटते हुए रोहतास नगर में पार्टी का सत्यानाश इस लड़की ने कर दिया है। और मैं ये आपसे पूछे बगैर पहले ही कह रहा हूं, अगर पार्टी अपना फैसला नहीं बदलती तो निश्चित रूप से ये सीट और बड़े अंतर से पार्टी हारने जा रही है। जितनी अंतर से पहले आ रही थी सरिता, उससे ज्यादा वोटों से पार्टी हारने जा रही है। मलिक साहब, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और बहुत बड़ा मतलब पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। पार्टी के फैसले पार्टी के फैसले को चुनौती दे, गलत फैसले को, पार्टी को नहीं, पार्टी के गलत फैसले को चुनौती दे रहा हूं और ये हमारा अधिकार है। क्षेत्र की जनता की जन आकांक्षाओं को समान रूप से पार्टी के सामने रखने के लिए यह हमारा अधिकार है कि अगर कोई गलत फैसला लिया है कुछ गलत लॉबिंग की वजह से, हम उसका विरोध करें, क्योंकि हम पार्टी के शुभचिंतक हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी यहां से सीट जीते, लेकिन सरिता सिंह पार्टी को यहां से जिता नहीं सकती, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। अच्छा, पिछले 5 साल में सरिता सिंह जी का क्या यहाँ लोगों से जनसंपर्क ठीक रहा है, या उन्होंने ऐसा कोई ऐतिहासिक कार्य किया है जिसके आधार पर पार्टी उन्हें टिकट दे रही है? कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं, मैं आपको डाटा के हिसाब से बता सकता हूं। पार्टी में अभी रिसेंटली नगर निगम के चुनाव हुए, पहले नगर निगम के चुनाव में पार्टी जो तो करके एक उम्मीदवार जीती, शिवानी पांचाल। 3 उम्मीदवार हारी और बड़े अंतर से हारी, और शिवानी पांचाल इसलिए नहीं जीती कि आम आदमी पार्टी ने उसके लिए काम किया। शिवानी पांचाल 350 वोटों से इसीलिए जीती क्योंकि पांचाल समाज तन मन धन से उस लड़की के साथ लग गया। पांचाल समाज को पहली बार टिकट मिला और उसको उन्होंने संकल्प के साथ शिवानी को जीता। यानी शिवानी अपनी पर्सनल अप्रोच से जीती, पर अपने समाज की अप्रोच से। पर्सनली मैं कहूंगा जो हमारा पांचाल समाज का जो प्रतिबद्धता थी उसकी वजह से शिवानी जीती। आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है ये शिवानी पांचाल के साथ साथ जो हमारा पांचाल समाज की जीत है। पांचाल समाज की जीत है। जी। अब यहाँ जब बात की जाए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक है मौजूदा समय में, और ऐसी सीट पर इतना जल्दबाजी में टिकट जारी करना, तो क्या यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस बात का राय मशवरा लिया गया? मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि पार्टी में एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाली लॉबी हावी है, जिनको पार्टी से लेना देना नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थों से उनको विशेष लगाव है। केवल व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, व्यक्तिगत कारण से सरिता को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है।
तो अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? अभी हम चर्चा करेंगे लोगों से और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, और जो भी लोगों का विचार होगा निश्चित रूप से इस गलत फैसले के खिलाफ मेरी व्यक्तिगत राय है, हम खुलकर जो है ना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि अभी वक्त है, अभी वक्त है। अगर पार्टी ठीक फैसला लेती है तो ये सीट फिर पार्टी जीत सकती है। अच्छा, आप इस टिकट का विरोध करेंगे? बिल्कुल पक्का विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो सरिता सिंह का विरोध कर रहे हैं? ये तो देखो, आप पार्टी ने घोषित कर दिया टिकट, अब देखते हैं कितने लोग हैं। अब हम शाम को मीटिंग रखेंगे, मीटिंग में पता चलेगा लोग कितना विरोध करेंगे। अगर कोई नहीं करेगा मैं अकेला विरोध करूंगा। मतलब आप अकेले भी मैं विरोध अकेला भी करेंगे? विरोध करूंगा। यानी आपको ये लगता है कि पार्टी का गलत निर्णय है? बहुत गलत निर्णय है, बहुत गलत निर्णय है। और ये निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी को घेर के कुछ लोगों ने, या और जितने भी शीर्ष नेतृत्व वाले, उनको घेर के ये टिकट पहली लिस्ट में घोषित करवा। पहली लिस्ट में क्यों घोषित करवाया गया? ये भी एक स्ट्रेटेजी के तहत, रणनीति के तहत पहली लिस्ट में घोषित करवाया गया। तो क्या ये ऐसा है कि यहाँ पूर्वांचल और या दूसरी लॉबी कोई ऐसी हावी है जो कि यहाँ के जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं उन्हें टिकट देने के बजाय अपने पूर्वांचलियों को टिकट देना चाहती है? देखिए पूरा समीकरण है रोहतास नगर का। जी। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में 70% से ज्यादा लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जी। सरिता तो यहाँ पर स्वाभाविक प्रतिनिधित्व कभी दे ही नहीं सकती। 2015 में तो एक हवा थी और हमें भी उम्मीद थी ये पढ़ी लिखी लड़की है, कुछ करेगी, राजनीति में बदलाव लाएगी। लेकिन इस लड़की ने सबसे ज्यादा निराश किया है रोहतास नगर की जनता को। इसका तो प्रतिनिधित्व का मतलब ही नहीं बनता। भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व दीजिए आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को आप टिकट दीजिए और पार्टी जीतेगी। यानी 70% यहाँ पर पश्चिमी उत्तर 70% प्रदेश से ज्यादा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग बसे हुए हैं रोहतास नगर विधानसभा में। और अगर मैं पूरी आपको बताऊं, पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में यही समीकरण है, पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। और टिकट देखिए आप, गोपाल राय जी, सरिता सिंह जी, दिलीप पांडे जी, संजीव झा जी, करावल नगर से पहले लड़े थे दुर्गेश पाठक जी। क्या है ये? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई है इनमें से? जी नहीं। 2 सीट रिजर्व होगी, एससी रिजर्व है। 2 सीट सामाजिक समीकरण के हिसाब से मुसलमान समाज को चली जाती है। हम उन 4 से कोई शिकायत नहीं, लेकिन 6 में से कम 2 या 3 तो पश्चिमी यूपी वालों को दो, या सारी की सारी पूरब के लोगों को दोगे। इसका मतलब पूर्वांचल की लॉबी पार्टी में अपने स्वार्थों के लिए हावी है और वो फैसला कराती है। पूर्वांचल की लॉबी जो है हावी है और वो फैसला कराती है। और ये रोहतास नगर में पार्टी ने गलत निर्णय ले लिया, ऐसा आरोप है आपका? बहुत गलत निर्णय ले लिया। इससे गलत निर्णय पूरी 70 विधानसभा में हो ही नहीं सकता। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम तो जनता से पूछ करके, उनसे राय मशवरा करके या मोहल्ला सभाएं करके निर्णय लेते हैं, जब टिकट देते हैं, सर्वे कराते हैं। तो यहाँ ये कैसा सर्वे है? नहीं, निश्चित रूप से इस फैसले में केजरीवाल जी को गुमराह किया गया है, ये मेरा मानना है। फैसले में केजरीवाल जी को गुमराह किया गया हुआ है। क्षेत्र के, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले 2 महीने से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मैं मिल रहा हूं। 95% पार्टी वर्कर दिल से चाहता था कि सरिता सिंह को यहां से उम्मीदवार ना बनाया जाए। 95% कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड। वर्कर दिल से चाहता था। वो अलग बात है कि भाई इनके प्रभाव में आके कुछ लोग बोलते नहीं थे, लेकिन 95% वर्कर चाहता था कि अगर पार्टी को सीट जीतनी है, सरिता मस्ट नॉट बी द कैंडिडेट ऑफ पार्टी है। अब आप पार्टी को और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि पार्टी के जितने भी प्रतिबद्ध वर्कर हैं, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं पिछले 2013 से, उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि अगर पार्टी का ये गलत फैसला है उसके खिलाफ वो चर्चा करे, विचार विमर्श करे। और ये केवल पार्टी का सवाल नहीं भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं, अगर क्षेत्र में हम भारतीय जनता पार्टी को अच्छा विकल्प नहीं दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्र की जनता को है। निकम्मी भारतीय जनता पार्टी का निकम्मा उम्मीदवार फिर यहां से जीतेगा, जिनका कोई उद्देश्य नहीं, केवल धार्मिक भावना भड़का के राजनीति करते हैं। धर्म और जाति को बांट के राजनीति करने वाली पार्टी का उम्मीदवार रहेगा। इसका मतलब ये दुर्भाग्य है क्षेत्र की जनता का कि जो उनको स्वाभाविक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए,
जनतंत्र में, लोकतंत्र में जो स्वाभाविक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उस प्रतिनिधित्व से जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। जी, बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे रामवीर सिंह मलिक साहब, और जिन्होंने बताया कि सरिता सिंह को यहाँ रोहतास नगर से जो टिकट दिया गया है वो जनता की जन आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरती हैं, और उनके टिकट का विरोध शुरू हो गया है। अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं यहाँ टीवी पे आए हुए, अभी हमने बात की और भी इलाके के काफी लोगों से बातचीत की, तो सब लोगों का, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सरिता सिंह को गलत टिकट दिया गया है, और अब यहाँ के लोग जो है मीटिंग भी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन की भी तैयारी हो गई है।